तो आज का हमारा कौन सा सब्जेक्ट है? विज्ञान। और चैप्टर कौन सा है? 3। चैप्टर 3 और चैप्टर का हेडिंग है कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, तो इसमें कोयला और पेट्रोलियम के बारे में हम लोग सारी जानकारियां लेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर है प्राकृतिक और मानव निर्मित। ये क्या होता है? प्राकृतिक क्या होता है और मानव निर्मित क्या होता है? तो देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो प्राकृतिक वो होता है जो हमें प्रकृति से मिला है। किससे मिला है? प्रकृति से मिला है। जो प्रकृति से मिला उसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो बच्चा, ये लड़का सोच रहा है किसी चीज के बारे में। किस चीज के बारे में सोच रहा है ये लड़का? ये लड़का सोच रहा है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेस में क्या आएगा? तो देखो वन आ जाएगा, जंगल, उसके बाद क्या आ जाएगा? सनलाइट आ जाएगा, लकड़ियां, वुड, वाटर, है ना। ये सब क्या है? रिवर। ये क्या है? नेचुरल। क्या है? नेचुरल। ये सब क्या है? नेचुरल। देखो वन जो होता है, जंगल जो होता है, फॉरेस्ट जो होता है, उसको हम लोग उगाते हैं? नहीं उगाते हैं। और जो बादल, बारिश, बूंदा, ये बूंद पानी, जल जो है, ये सब हमने बनाया? नहीं बनाया। तो जो चीजें हमने नहीं बनाया, जो प्रकृति से डायरेक्ट मिला, उसको कहते हैं प्राकृतिक। क्या कहते हैं? प्राकृतिक। ठीक है, इसमें प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन के बारे में समझ में आया। मानव निर्मित वो है जिसको कि मानव ने बनाया। क्या क्या मानव ने बनाया है? जैसे कि कार हो गया, लैपटॉप हो गया, है ना, घर हो गया, स्कूटर हो गया, बांध हो गया, नदी का बांध। नदी देखो ध्यान देना, नदी क्या है? प्राकृतिक है, लेकिन नदी पर जो बांध बना वो किसने बनाया? मानव ने बनाया। ये मानव निर्मित हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सब हो गया मानव निर्मित। उसका देखो बिल्डिंग, ये क्या हो गया? मानव निर्मित। इसको कहता है ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। क्या कहते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। बोलो दोनों चीजें समझ में आए कि नहीं आए? बढ़िया है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे इसमें जितनी भी चीजें आएगी हमने देखना है। तो देखो अब है कोयला। क्या है? कोयला। कोयले की कहानी। तो कोयला के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो कोयला एक काले रंग का पदार्थ होता है। कैसा रंग का पदार्थ होता है? काले रंग का। कौन से रंग का? काले रंग का जीवाश्म ईंधन। काले रंग का जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जीवाश्म ईंधन। अब जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जीवाश्म ईंधन वो होता है जो कि जीवों के अंश से बनता है। किससे बनता है? जीवों के अंश से बनता है। उसको क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीजें अगर कोयला से संबंधित अगर नोट करना है तो ये नोट करना है कि कोयले के प्रकार। क्या यार नोट करना है? कोयले के प्रकार कितने होते हैं? कोयले के प्रकार कितने होते हैं? तो नंबर 1 होता है एंथ्रासाइट। क्या होता है? एंथ्रासाइट। नंबर 2 बिटुमिनस। क्या होता है? बिटुमिनस। उसके बाद होता है बिटुमिनस। क्या होता है? बिटुमिनस। क्या होता है? बिटुमिनस। उसके बाद क्या होता है? लिग्नाइट। क्या होता है? लिग्नाइट। और सबसे खराब किस्म का कोयला कौन सा होता है? सबसे खराब किस्म का कोयला होता है पीट। क्या होता है? पीट, है ना। इसे भूरा कोयला कहते हैं। क्या कहते हैं? भूरा कोयला। और इसका रंग पूरी तरह काला होता है। क्या होता है? काला। इसीलिए इसको काला हीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? काला हीरा कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो कितने प्रकार के कोयले होते हैं, लेकिन अब समस्या है कि एंथ्रासाइट कैसे बनेगा, बिटुमिनस कैसे बनेगा, लिग्नाइट कैसे बनेगा, पीट कैसे बनेगा, या कुल मिलाकर के अगर हमको जानना हो कि कोयला कैसे बनेगा। क्या जानना हो? कोयला कैसे बनता है। तो कोयला कैसे बनता है ये जानना अगर हो हमें तो ऐसे जानेंगे। देखो क्या हुआ, कोयला कैसे बना। कोयला बनने के लिए क्या हुआ कि एक शहर था। क्या था? एक शहर था, एक बहुत बड़ा क्षेत्र था जहां पर की घनी वनस्पतियां थी। क्या थे? वनस्पतियां थी। वहां पर बहुत सारे जानवर उसमें रहते थे, है ना। बहुत घना जंगल था। कभी क्या हुआ कि पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाएं आई या प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा वो सभी वन और नदी का जो पूरा क्षेत्र था वो किसी ना किसी तरीके से बहुत गहरे खाई में चला गया। कहाँ चला गया? बहुत गहरे खाई में। इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि मान लो कि ऐसा करके था, ठीक है, ऐसा करके था और ये बहुत गहरा था और यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में बहुत सारी वनस्पति थी। क्या थी? बहुत सारी वनस्पतियां थी, बड़े बड़े पेड़ इत्यादि इत्यादि यहाँ पर थे, है ना। बहुत बड़ा घना जंगल था ये।
अब इस जंगल में क्या हुआ, अचानक इसमें पानी भरना शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया, पानी भरना। तो नीचे दाद मतलब कि जो मिट्टी पत्थर इत्यादि होगा वो नीचे आकर के जमेगा। तो जमते गया, इसके ऊपर परत बनते गया। क्या बनते गया, परत बनते गया। और ये पूरा का पूरा इसके ऊपर क्या बन गया, परत बन गया। क्या बन गया, परत दर परत बनते गया। अब बताओ कि नीचे का क्या होगा, नीचे क्या होगा, तो ऊपर से जो दबाव होगा, ऊपर से जो दबाव होगा, दबाव बढ़ेगा, बढ़ेगा। मान लो कि तुम हम लोग यहाँ बैठे हैं और ऊपर से मट्टी से झांप दे, दबाव बढ़ेगा ना, गर्मी भी बढ़ेगा। और झांपते चल जाए, झांपते चल जाए तो बहुत दबाव बढ़ जाएगा और बहुत गर्मी भी बढ़ जाएगा। तो इसी तरह अंदर क्या हुआ, ताप और गर्मी बढ़ी। क्या बढ़ी, ताप और गर्मी। तो देखो ये जंगल था पूरा, था ना, ये क्या था, दलदली वनस्पति या कई सैकड़ों वर्ष पहले, करोड़ों साल पहले घने जंगल और दलदलों में पौधे उगे। और ये क्या हो गए, किसी तरह इसके ऊपर पानी आ गया। क्या आ गया, पानी आ गया। इसके लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ब्रंतोष्ठ हो सकता है ना, अलग ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो अलग अलग प्रक्रिया होती है, इसको आगे के कक्षाओं में हम लोग या आगे के चैप्टर्स में हमने पढ़ना है, ठीक है, खास करके भूगोल में। तो इसकी चिंता नहीं करनी। अब क्या हुआ, ये अंदर चला गया, अंदर गया तो इसके ऊपर मिट्टी का परत बढ़ते गया। क्या हो गया, मिट्टी का परत बढ़ते गया इसके ऊपर। जैसे जैसे इसके ऊपर मिट्टी का परत बढ़ते गया, मिट्टी का परत बढ़ते गया, अंदर में तापमान और दबाव ये क्या हो गया, बहुत हो गया। एकदम अखंड तापमान हो गया, पूरा दबाव हो गया, बहुत तापमान ज्यादा हो गया और दबाव क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जिसके कारण कि वो जल तो नहीं सका, क्योंकि वहां पर हवा था नहीं था, हवा रहेगा तभी जलेगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में कि जलने के लिए क्या क्या चाहिए। तो ये जलेगा नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा तापमान और दबाव के कारण क्या होगा, ये कोयला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोयला। या तो कोयला बनेगा, या तो पेट्रोलियम बनेगा, या तो प्राकृतिक गैस बनेगा। ओके राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, तो यहां से लाखों वर्षों तक गहराई में रहने के बाद पौधे का तापमान बढ़ा और इस सबसे क्या बन गया, वो फाइनली क्या बन गया, कोयला बन गया। क्या बन गया, कोयला। और फिर उसको खान खान करके हम लोग बाहर निकाल लेते हैं कोयला को और अपने जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। तो ये तरीका था कोयला बनने का। बोलो समझ में आया कोयला कैसे बना, है ना। तो लाखों वर्षों की प्राकृतिक प्रक्रिया, लाखों साल में कोयला बनता है, एक दो साल में नहीं बनता, लाखों साल लगता है कोयला बनने में, है ना। तुरंत कोयला बनाना आसान नहीं है, ये बहुत धीमी और लंबी प्रक्रिया। ओके, तो देखो ये हो गया, कोयला बन गया हमारा। क्या बन गया, कोयला। तो कोयला ऐसे बनता है बाबू, क्या बनता है, कोयला ऐसे बनता है। हमने कोयला देखा, कोयला के प्रकार को देखा, देखा कि नहीं देखा, कोयला देखा, कोयला के प्रकार, कोयले की कहानी यहाँ पर पढ़ोगे, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या किया गया है, लिखा हुआ है, इसको पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद है कोक। क्या है, कोक। यह एक कठोर पदार्थ, मतलब कि कोक क्या होता है, देखो ये एक कठोर पदार्थ होता है। क्या होता है, कठोर पदार्थ होता है। और ये कठोर, सरंध्र और काले रंग का पदार्थ होता है। कैसा होता है, काला पदार्थ है, कठोर और सरंध्र होता है। कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। ये क्या है, कार्बन का शुद्ध रूप है। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, कोक क्या है, कोक क्या है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोक का इस्तेमाल कहाँ होता है, जैसे कि लोहा गला करके खराब लोहा को अलग करना है और अच्छा लोहा को अलग करना है, तो इसके लिए कोक उसमें मिलाया था। क्या मिलाया था, कोक मिलाया था, अलग अलग धातुओं के निष्कर्षण में, ठीक है। कोक जैसा कोयला है ना, कोयला के ही तरह एक कोक होता है, ठीक है। इसको हम ला करके दिखा तुम लोग नहीं सकते ना, सिंपली मान लो कि कोयला ही एक प्रकार का होता है, ठीक है। काले रंग का होता है। कैसा होता है, काला रंग का होता है और कठोर होता है, जैसे कोयला होता है, ठीक है। हाँ, जैसे ये कोक नहीं है, कोलतार है। क्या ये, कोलतार है। ये कोलतार मतलब अलकतरा। क्या होता है, अलकतरा हम लोग जनरली भाषा में उसको कोई बोलते हैं। ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है, अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है, ठीक है। अलकतरा के बारे में तुम लोग जानते हो, तो ये सब खाली पढ़ लोगे तुम लोग, पता चल जाएगा। ओके राइट, आगे देखो क्या है, कोयला का गैस। कोयला का गैस कैसे बनता है, देखो, है ना। देखो कोक कैसे बनता है और कोयला का गैस कैसे बनता है, इसको हम लोग समझते हैं। मान लो कि हमने एक बर्तन लिया, चलो तुमको बताते हैं कोक कैसे बनेगा, है ना। हमने एक क्या लिया, बर्तन लिया। इस बर्तन के अंदर हमने डाला कोयला। क्या डाला, सॉरी लकड़ी डाला। क्या डाला, लकड़ी डाला। क्या डाला, लकड़ी डाला। अब इसको हमने क्या किया, पूरा गर्म किया। क्या किया, पूरा गर्म किया, वो फूल एकदम पूरा एकदम हीट कर दिया। ये क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काला। इतना हीट कर दिया कि लकड़ी पूरी तरह काला बन गया। क्या बन गया, पूरी तरह से एकदम काला बन गया।
इतना हिट किए, इतना हिट किए, इतना हिट किए कि कोई हद नहीं, और उसके अंदर वायु को प्रवेश करने नहीं दी, जिसके उसे जला नहीं, लेकिन वो क्या हो गया, कोक बन गया। क्या बन गया, कोक बन गया। और उसके अंदर जो धुआं उत्पन्न होगा ना, इस धुआं को कहेंगे कोयला गैस। क्या कहेंगे, कोयला गैस। कोयला गैस था ना, हाँ, इसको क्या कहेंगे, कोयला गैस कहेंगे। तो कोक बनाते समय क्या बनता है, कोयला का गैस बनता है। इस गैस को बाद में हम जला भी सकते हैं, है ना, बाद में क्या कर सकते हैं, जला भी सकते हैं, राइट। चलो अब देखो आगे क्या है हमारा, आगे होगा पेट्रोलियम। क्या होगा, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम का परिष्करण कैसे करते हैं, पेट्रोलियम परिष्करण, सबके बारे में भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलो देखो, इसको क्या करो, देखो इसमें क्या है, तो देखो पेट्रोलियम बनता कैसे है, इस चीज को पहले समझते हैं, राइट। सबसे पहले समझते हैं पेट्रोलियम बनता कैसे। देखो ये था स्थल का किनारा, फिर ये है समुद्र का किनारा। क्या है ये, समुद्र का किनारा। और इधर पानी है। क्या है इधर, पानी है। क्या है इधर, इधर क्या है, पानी। और इधर क्या था, स्थल, स्थल है, इसमें पेड़ पौधे इत्यादि इत्यादि यहाँ पर है ना। और यहाँ पर फगुनिया भी रहती है। कौन रहती है, फगुनिया भी यहाँ पर रहती है, राइट। तो ये सब अपना क्रियाकलाप करते हैं। अब क्या होगा कि नदियों द्वारा, किसके द्वारा, नदियों द्वारा इन सब चीजों को बहा करके समुद्र में ला करके जमा करेगा। और ये सारी चीजें आ करके समुद्र के नीचे यहाँ पेंदी में जमा होगा कि नहीं होगा, है ना। जब ये पेंदी में जमा होते जाएगा, 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 सड़ेगा गलेगा, सड़ेगा गलेगा ना, उसके बाद निर्माण होगा गैस का। किसका निर्माण होगा, या तो प्राकृतिक गैस बनेगा, या तो वो पेट्रोलियम बनेगा, या तो कोयला बनेगा, है ना। या तो प्राकृतिक गैस बनेगा, या तो पेट्रोलियम बनेगा, या तो कोयला बनेगा। यानी कि कोई ना कोई प्रकार का जीवाश्म ईंधन वो बनेगा, है ना। लेकिन उसके लिए लाखों वर्ष चाहिए। कितने वर्ष चाहिए, लाखों वर्ष चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर अब क्या होगा, तो ये देखते हैं कैसे बनेगा। तो इसको बनने के लिए क्या है कि लाखों साल के बाद नीचे क्या था, सबसे पहले यहाँ पर देखो गैस बना। बता ना गैस कैसे बनेगा, ऑयल तेल बना ना, उसके बाद पानी है, उसके बाद क्या है, पानी है, उसके बाद है प्रोड्यूस्ड रॉक, यानी कि कठोर चट्टान। क्या है, कठोर चट्टान। तो अब देखो इधर यहां पर गैस है। क्या है, गैस है। इसमें क्या करेगा, एक कुआं जैसा गड्ढा खोदेगा। क्या करेगा, ड्रिल करेगा। क्या करेगा, ड्रिल करेगा, छेदा करेगा। और छेदा करके उसमें डालेगा पाइप। क्या डालेगा, पाइप। अब पाइप डाल करके इस गैस को ऊपर लाएगा, और यहां से फिर भेज दिया जाएगा जहां पर उसको प्यूरिफाई किया जाएगा। देखो हम लोग क्या है कि नीचे से जो धरती के अंदर से हम लोग तेल निकालते हैं, पता है ना हम लोगों को, हम लोग पता है धरती के अंदर से तेल निकलता है। तो क्या तेल निकाल करके सीधे गाड़ी में डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते, गंदगी साफ कर देंगे उसके बाद। क्या, इथेनॉल, इथेनॉल का, बिना इथेनॉल का भी गाड़ी चलता है ना। डायरेक्ट भी पेट्रोलियम को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वहां पर क्या है कि पेट्रोलियम सीधा सिर्फ पेट्रोलियम नहीं निकलता है, पेट्रोलियम में अनेक प्रकार के पदार्थ रहते हैं। जैसे कि देखो यहां पर बताया गया है, पेट्रोलियम में जो है एक पदार्थ नहीं रहता है। पेट्रोलियम में एलपीजी भी आता है, पेट्रोल भी रहता है, मिट्टी का तेल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन और बिटुमेन, ये सब रहता है उसमें, है ना। ये सारा का सारा चीजें उसमें रहता है। नीचे से जो तेल निकाला जाता है, तो इसको ला करके फैक्ट्री में लाया जाता है, कारखाना में इसको शुद्ध किया जाता है। डीजल अलग करेगा, पेट्रोल अलग करेगा, है ना। उसके बाद अगर सीएनजी है तो उसको अलग करेगा। उसके बाद अगर मान लिया जाए कुछ और अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं, बिटुमिन है उसको अलग करेगा, स्नेहक तेल यानी कि मोबिल टाइप का कुछ है तो उसको अलग करेगा, है ना। डीजल, मिट्टी तेल, किरासन तेल अगर उसमें है, मिट्टी का तेल जिसको किरासन तेल भी कहते हैं, वो है तो उसको क्या करेगा, अलग करेगा। तो सारे चीजों को अलग अलग कर करके उसके बाद वो अलग अलग जरूरत के हिसाब से उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगर पेट्रोल चालित वाहन है तो पेट्रोल का इस्तेमाल करेंगे, डीजल चालित वाहन है तो डीजल का इस्तेमाल करेंगे, है ना। केरोसिन किस में इस्तेमाल होता है पता तुम लोगों को, एरोप्लेन होता है ना, हवाई जहाज, रॉकेट जो उड़ता है ऊपर में, जिसको हम लोग हवाई जहाज कहते हैं, ऊपर में उड़ता है ना, 3 गो बिंदा रात में छोड़ता है वो, अब पीछे 2 गो लाइन खींचता है ना। वो चीजें जो होती है वो जो यूज करता है वो केरोसिन तेल इस्तेमाल करता है। क्या करता है, केरोसिन तेल इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर केरोसिन का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से हमारा
किया जाता है। अच्छा, अलग अलग जगह किसका किसका इस्तेमाल कहाँ होता है? देखो एलपीजी, एलपीजी जो हम लोगों के घर में सिलेंडर है ना, सिलेंडर के अंदर जो भरा हुआ है ना वो एलपीजी है। क्या? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या है ये? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हिंदी में याद करो, द्रवित पेट्रोलियम गैस। घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में, घर में ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। पेट्रोल का इस्तेमाल मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई और विलायक के लिए, कुछ कुछ चीजों को घोलने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। कभी मोबाइल ठीक करवाने गए हो? उसमें वो लोग क्या करता है कि मोबाइल के किसी पार्ट पुर्जे को अगर साफ करना हो, क्या करना हो? साफ करना हो, पेट्रोल से साफ करता है ना? क्यों करता है पेट्रोल से साफ, पता है? इसको कहते हैं शुष्क धुलाई। शुष्क धुलाई का मतलब क्या है? सूखे रहना चाहिए लेकिन साफ भी हो जाना चाहिए। मतलब समझा बात को? क्यों धोता है पेट्रोल से? अरे साफ करने के लिए, लेकिन साफ करने के लिए पानी भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। कैसे खराब हो जाएगा? खराब कैसे हो जाएगा? पानी नहीं उड़ेगा, धूप में सुखा देंगे 2 मिनट तक, लेकिन फिर भी वाष्प उसमें रह जाएगा, है कि नहीं? लेकिन पेट्रोल में ऐसा कोई कहानी नहीं होता है और वो जल्दी से सूख जाता है ना, इसीलिए सूक्ष्म धुलाई में उसका इस्तेमाल करते हैं, खास करके इलेक्ट्रॉनिक सामान में। ठीक है, तो पेट्रोल का इस्तेमाल होता है शुष्क धुलाई में और किसमें? मोटर इंजन में, ये मोटर ईंधन में। और किसके लिए? विलायक के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। विलायक अलग अलग, जैसे पेंट कर रहे हैं, पेंट को घोलना है तो उसमें पेट्रोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना, और अलग अलग चीजों को घोलने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। राइट, उसके बाद देखो मिट्टी का तेल, किरोसिन तेल, स्टोव में, लैंप में, जेट वायुयान, देखो यहाँ लिखा है ना, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसका डीजल, डीजल भारी मोटर वाहन, विद्युत जनरेटरों के लिए ईंधन के रूप में। डीजल का इस्तेमाल भारी मोटर वाहन, जैसे बड़का ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, है ना, ट्रैक्टर में डीजल का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? उसके बाद फिर मान लो कि तुम्हारा भारी वाहन और ले लो, रेलगाड़ी हो गया, रेलगाड़ी में भी डीजल का इस्तेमाल किया जाता था। अब बिजली से चलने वाला रेलगाड़ी भी बनाया जा चुका है। राइट, चलो अब देखो स्नेहक तेल का इस्तेमाल स्नेहन के लिए। स्नेहक तेल मतलब मोबिल, क्या? मोबिल, है ना, मोबिल का इस्तेमाल। उसके बाद है पैराफिन, मोम। मोम का इस्तेमाल किसमें? मरहम बनाने के लिए, मोमबत्ती बनाने के लिए, वैसलीन इत्यादि बनाने के लिए। वैसलीन जब लोग लगाते हैं ना, है ना, निखार अलग दिखे, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? अलग निखार के लिए वैसलीन लगाओ। तो वैसलीन जो बनता है पैराफिन मोम से, यानी कि मान लो कि पेट्रोल डीजल जो निकलता है ना, उसी से वैसलीन बन रहा है। क्या बन रहा है? वैसलीन बन रहा है ना, उसी उत्पाद से क्या बन रहा है? वैसलीन। तो नीचे, धरती के नीचे से पेट्रोल वेट्रोल ला करके एकदम खूब चेहरा पे लेप रहे एकदम बढ़िया से। तो जिस तरह से मोबिल चिपचिपा रहता है, उसी तरह ये क्या है, वैसलीन भी चिपचिपा रहता है कि नहीं रहता है? रहता है ना। तो जितना भी वैसलीन का प्रोडक्ट बन रहा है उसमें सब में इस्तेमाल इसी का किया जा रहा है। ठीक है, इसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जितना भी वैसलीन से संबंधित प्रोडक्ट बन रहा है, जितना भी मेकअप की सामग्रियां बन रही है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा ही किया जाएगा, है ना। मोबिल नहीं, पैराफिन मोम होता है, एक तरह से मोम कह सकते हो। राइट, बिटुमेन, बिटुमेन का इस्तेमाल पेंट एवं सड़क निर्माण में। ठीक है, बिटुमेन, बिटुमेन सड़क निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पहले सड़क निर्माण में इस्तेमाल किया जाता कोलतार का। किसका इस्तेमाल किया जाता था? कोलतार या अलकतरा का। लेकिन अब बिटुमेन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। ओके, राइट, चलो और इसमें कुछ देखना था क्या? हाँ, ये चीज था सबसे इंपॉर्टेंट। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का प्रयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय उष्मा के स्रोत के रूप में, यानी कि जलाने के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और चीज था, क्या था? पहली बार ड्रिल, हाँ? उसके बाद देखो क्या है, कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। ये तो अलग बात हो गई। वाला पेज कहाँ चल गया? इसी को छोटा करने के बाद इसी में है क्या? अरे चुप, हमको पता है क्या है, तुमको थोड़ी पता क्या यहाँ है। नहीं है। हो सकता है कि आज के क्लास में पढ़े। अच्छा, यहाँ पर एक चीज छूट गया, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। क्या छूट गया? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। देखो, एक होता है अक्षय प्राकृतिक संसाधन। क्या होता है? अक्षय प्राकृतिक संसाधन।
ये क्या होता है, और अपक्षय यानी कि समाप्त होने वाले, क्या होता है, समाप्त होने वाले संसाधन। देखो, अगर हम बात करें पानी, किसका बात करें, पानी का, पानी कभी खत्म होगा, कभी समाप्त होगा, पानी नहीं होगा, पानी कभी समाप्त, तो पानी अक्षय है, उसका कभी क्षय नहीं होगा। उसी तरह अगर हम बात करें हवा का, हवा कभी खत्म होगा, नहीं होगा। उसी तरह अगर हम बात करें, और बताओ अक्षय किसका, हाँ मिट्टी भी कभी खत्म नहीं होने वाला, और जंगल, जंगल भी जल्दी खत्म होने वाला में से नहीं है। तो ये सब जो है, ये है अक्षय, क्या है, अक्षय, जो इसका क्षय कभी नहीं होगा। और अपक्षय यानी कि विक्षय होने वाले, ना समाप्त होने वाले, इसमें क्या आएगा, कोयला, क्या आएगा, कोयला, पेट्रोलियम, क्या आ जाएगा, पेट्रोलियम, है ना, ये सब क्या होगा, खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये चीजें कभी खत्म नहीं होगी, इसीलिए ये क्या क्या, हाँ सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, है ना, सनलाइट, सनलाइट, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें क्या है, खत्म हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मोम, है ना, ये सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जो खत्म होगा उसको समाप्त होने वाले, और जो खत्म नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। हाँ, बादल कभी खत्म नहीं होगा। इस तरह से अलग अलग एग्जांपल तुम लोग ले सकते हो, राइट। चलो अब आगे देखो, आगे है कि प्रकृति के संसाधन सीमित हैं। कुछ प्रकृति के संसाधन सीमित है, उन्हें बताया, जो खत्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीमित है, तभी ना वो खत्म हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल के लिए सबसे पहले हमें सावधानी बरतनी चाहिए। क्या बरतनी चाहिए, तो ये 4 सावधानियां, जैसे कि मान लो कि जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं, लहरिया कट ज्यादा मारने की जरूरत है, सही से बैठो, लहरिया कट ज्यादा मारने की जरूरत है नहीं है, ऐसा नहीं कि गए एकदम एकदम मार रहे हैं, है ना, 100 के स्पीड में जा रहे हैं, टकरा गए, छिड़िया गए, समेट नहीं पा रहे हैं अपने आप को, है ना। यातायात लाइटों अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो, इंजन को क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। टायरों का दाब सही रखिए, गाड़ी को नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए, मेंटेनेंस में गाड़ी रखना, ऐसा नहीं एकदम आगे एकदम एक्सीलेटर दिल्ले जा रहे हो, पीछे से धुआं एकदम रॉकेट की तरह छोड़ रहा है गाड़ी, है ना। तो गाड़ी को क्या कर रखना है, मेंटेन में रखना है, ठीक है। चलो ये हो गया कुछ। अब देखो आगे तुम्हारा, हमने कोयला के बारे में पढ़ा, कोयला गैस के बारे में पढ़ा, कोलतार के बारे में, कोक के बारे में, जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम परिसंस्करणीय, इसके बारे में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कुछ छूटा है, ये चीजें तुम लोग पढ़ लेना, याद कर लेना। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर, क्या देखते हैं, क्वेश्चन आंसर लगे हाथ देख ही लेते हैं। सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के क्या लाभ है, सीएनजी और एलपीजी का, बबनी, सीएनजी और एलपीजी का जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या लाभ है, क्या है, लाभ है, क्या क्या, हाँ हाँ, धुआं कम देता है, सही बात है, बिल्कुल सही बात, धुआं क्या देता है, कम देता है, इसका इस्तेमाल करना आसान है, क्या है, आसान है। उसके बाद क्या, इसका भंडारण करना भी एक तरह से आसान ही है ना। सीएनजी और एलपीजी को एक छोटे सिलेंडर में बहुत सारा गैस को स्टोर कर सकते हैं ना, और लंबे समय तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सोचो कि एक सिलेंडर गैस में जितना ऊर्जा हमें दे रहा है, उतना ऊर्जा देने के लिए कितना लकड़ी जलाना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या है, अच्छी है। सबसे बड़ी बात की धुआं कम देता है, धुआं नहीं के बराबर देता है कि नहीं, प्राकृतिक प्रदूषण कम होता है, स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव नहीं पड़ता है ना। और इस सब चीज के बारे में अगले दिन पढ़ेंगे, कल हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ना, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे आदर्श ईंधन क्या है, उसमें ये सारी चीजों को बढ़िया से हम लोग देखेंगे, राइट। तुम लोग पढ़ लेना पहले। उसके बाद पेट्रोलियम के कौन कौन से उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है, तो बिटुमिन और कोलतार, बिटुमिन और कोलतार को पेट्रोलियम का 2 उत्पाद है जिसका कि सड़क निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। अब कोलतार के जगह ज्यादातर बिटुमिन का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। वर्णन कीजिए, मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। कोयला बनने का जो ये परिक्रम है ना, उसको कार्बनीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। और कोयला कैसे बनता है पहले मैंने बता दिया है, तो वहां से तुम लोग आराम से लिख सकते हो। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए क्या करोगे, तो रिक्त स्थान क्या क्या है ये पहले देख लेते हैं। तो कह रहा है कि वाहनों, कहाँ गया भाई, हाँ, कह रहा है कि डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है। तो देखो कोयला और पेट्रोलियम, क्या, कोयला और पेट्रोलियम, ये क्या है, जीवाश्म ईंधन है।
पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिष्करण। क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। कह रहा है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? सीएनजी है। क्या है? सीएनजी है। डीजल भी प्रदूषण करेगा, पेट्रोल भी प्रदूषण करेगा, लेकिन सीएनजी क्या करेगा? सबसे कम प्रदूषण करेगा, है ना। एलपीजी का वाहनों में इस्तेमाल नहीं होता बाबू, वाहनों में इस्तेमाल होता है सीएनजी का। किसका इस्तेमाल होता है? सीएनजी का। अभी वाहनों में सीएनजी का दौर चल रहा है। अभी देखो कि सीएनजी का बहुत सारा 3 पहिया वाहन भी निकले हैं, और इसके अलावा अगर तुम देखो सीएनजी का मोटरसाइकिल भी निकला है ना। लेकिन हमारे इधर सीएनजी का मोटरसाइकिल इस्तेमाल होता नहीं है, राइट। उसके बाद देखो कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों के सामने असत्य या सत्य लिखिए। सत्य कौन है और असत्य कौन है? जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं? नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इसको बनाने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए, लाखों वर्ष चाहिए, है ना। धीमी प्रक्रिया है। सोचेंगे रातें भर में बन जाए तो नहीं बनेगा, है कि नहीं। तुम लोग सोचोगे कि एक दिन में हम विद्वान बन जाए, बन पाओगे? उसके लिए महीनों सालों की मेहनत चाहिए, है ना। एक दिन में विद्वान बनना संभव नहीं है। इसी तरह कह रहा है पेट्रोलियम की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है, सीएनजी कम प्रदूषक है कि नहीं है? ये भी क्या हो गया? असत्य हो गया। कह रहा है कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। बिल्कुल सही बात है, अभी हम लोग पीछे देखे थे। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद कह रहा है मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। मिट्टी, कोलतार छूट गया। कह रहा है कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। कोलतार मिश्रण है। बोल रही नहीं सर। हाँ सर, समझे में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। कोलतार मिश्रण नहीं है, मिश्रण है। मतलब बोल रहे अगर मिश्रण नहीं है तो बोल रहे नहीं सर। अगर हम बोल रहे कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण नहीं है तो नहीं सर। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है ना, तो हाँ है सर। ये क्या बीमारी है? कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। कह रहा है कि मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, इसीलिए ये क्या है? गलत है। समझाइए कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है? क्योंकि इसके भंडार सीमित हैं, है ना। इसीलिए इसका इस्तेमाल एक तरफ से करते, जैसे कि पॉपकॉर्न वाला एग्जांपल तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि एक कटोरा लो, उसमें पॉपकॉर्न डालो, पॉपकॉर्न सबको देते जाओ, है ना। टॉफी उसने भैंसा के फंसाने के लिए बैठा है। अरे तुम लोग पॉपकॉर्न की जगह झिटका उटका डाल दो, कहो कि सब इकट्ठा झिटका उठाते जाओ। कंकड़ पत्थर डाल दो, बोलो सब कंकड़ उठाते जाओ, तो कोई 2 गो उठाएगा, कोई 4 गो उठाएगा, कोई 1 मुट्ठी उठा लेगा, है ना। और कोई सोचेगा सही है झाल मुड़िया उठा के एकदम लइए ले अंदर, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, समझ सकता है ना। कोई नहीं समझेगा, है ना। ये समझ गई थी। देखो आगे क्या है, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। कोक का लक्षण क्या है, कि मतलब कैसा वो दिखता है, कैसे बनता है। तो कोक कैसे बनता है? तो कोक कार्बन का लगभग शुद्धतम रूप है ना। यह कठोर होता है, काले रंग का होता है और सरंध्र होता है। क्या होता है? सरंध्र होता है। उसके बाद कोक का उपयोग क्या होता है? कोक का उपयोग इसमें होता है इस्पात इत्यादि के कारखानों में, इस्पात परिसंस्करण में होता है। मतलब धातुओं के कारखाना में, धातुओं के परिसंस्करण में, बताए थे ना। हाँ, लोहा को शुद्ध बनाने के लिए उसमें कोक मिला दिया, ताकि जो अपशिष्ट है वो उसके साथ उधर बाहर बह जाए और शुद्ध लोहा को अलग स्टोर कर लिया जाए। ठीक है, ये सब चीज के बारे में पढ़ोगे, क्लास 10 में जाओगे ना, तो लोहा को कैसे गला करके अलग अलग किया जाता है, ये सब चीज पढ़ोगे आगे आगे। ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, पेट्रोलियम के निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो पेट्रोलियम का निर्माण भी बताया ना, भी समुद्र के नीचे गया, सब चीज बहा करके समुद्र लेकर के गया, अंदर में दबाव बढ़ा, उसके बाद वो चीजें सड़ी गली, पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। कोई दिक्कत? कुछ पूछना है? कुछ नहीं, सब समझ गए हो? हाँ, तुम लोग समझदार है ये हो। अब देखो क्या है, ये भी है कुछ। क्या क्या कह रहा है ये कह रहा है निम्नलिखित में से 1991 में भारत के विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों के द्वारा ग्राफ आलेखित वर्ष में कमी प्रतिशत को y अक्ष पर x अक्ष पर आलेखित करिए। अच्छा, इसके लिए ग्राफ बनाना, क्या बनाना है? ग्राफ। तुम लोग ग्राफ बनाने जानते हो ना, तो बना लोगे ग्राफ ऐसे करके।
हाँ, इस तरफ लिख लोगे वर्ष, क्या लिख लोगे? वर्ष। और इस तरफ लिख लोगे कमी, या फिर इस तरफ वर्ष लिख लेना, इस तरफ क्या लिख लेना? कमी। यहाँ पर बताया गया है वाई एक्स पर, प्रतिशत को किस पे? वाई एक्स पर, इस पर प्रतिशत रखना है। क्या रखना है? सॉरी, इस पे प्रतिशत। देखो, ये वाला कौन सा अक्ष है? ये वाला एक्स, ये वाला क्या है? एक्स। और ये वाला क्या है? वाई। तो वाई पे क्या रखना है? प्रतिशत, कमी प्रतिशत। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? कमी प्रतिशत। और इधर क्या लिखोगे? वर्ष लिखोगे। उसके बाद बना लोगे ना? कोई दिक्कत नहीं है? ग्राफ कॉपी है तो है तो ठीक है, नहीं है तो फिर कॉपी में भी अच्छे से बना सकते हो, बाकी ग्राफ कॉपी बनाओगे सबसे बेहतर रहेगा। राइट, चलो, तो यहां तक तुम्हारा क्या हो गया? प्रश्न और उत्तर यहाँ का क्या हो गया? समाप्त हुआ है ना। हमने पूरा चैप्टर 3 को हमने क्या किया? पूरी तरह से पढ़ लिया। अब अगले क्लास में हम लोग चैप्टर 4 को पढ़ेंगे। चूंकि देखो चैप्टर 3 छोटा था, क्या था? छोटा था, तो एक ही दिन में क्वेश्चन और आंसर क्या हो गया? समाप्त हो गया। लेकिन चैप्टर 4 बड़ा है, ठीक है? चैप्टर 4 क्या है? थोड़ा बड़ा है। दहन और ज्वाला चैप्टर, चैप्टर 4 बड़ा है। दहन और ज्वाला लगभग 6-7 पेज का है, तो उसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्या होगा? क्वेश्चन आंसर छोड़ के, तो उसको पढ़ने में क्या लगेगा? थोड़ा टाइम लगेगा। और तो हम लोगों ने क्या करना है कि एक बार पहले हम लोग पढ़ लेंगे किसको? और तुम लोग जब YouTube पर देखोगे ना, तो YouTube पर इस जगह तुमको दिखेगा चैप्टर 4 का लेक्चर, है ना? इस जगह क्लिक करोगे तो तुमको फट से चैप्टर 4 का जो है ना लेक्चर तुमको चलना शुरू हो जाएगा, है ना? तो चलो, अब हम कल नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।